सो गाइस यार, वेलकम बैक टू सो बेल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड 10 स्टार्ट होता है दो टॉप टियर एस रैंक हंटर ग्रुप्स के बीच की फाइट से, जिस फाइट में बेक को समझ आता है कि उसका अपोनेंट आत्सुशी इतना अच्छा फाइटर नहीं है। फिर कुछ देर में वो ये भी समझ जाता है कि गोटो का प्लान है बेक के ग्रुप को यूज़ करके आत्सुशी और बाकी लोगों को टेस्ट करना कि वो कितने ज़्यादा कैपेबल है। इसके बाद हम देखते हैं बेक के एक दो साथी गिर जाते हैं और सिर्फ बेक और हेइन बचते हैं। हेइन अपनी फीमेल अपोनेंट को हराती है और बेक की तरफ भागने की कोशिश करती है। तभी आत्सुशी उसे रोकता है, लेकिन हेइन आत्सुशी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देती है और इससे गुस्सा होकर आत्सुशी हेइन को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवो वहां आके उसे कंट्रोल में ले लेता है और जिनवो हेइन को समझाता है कि गोटो के हंटर्स के आगे अब सरेंडर कर दो। फिर हम देखते हैं मैच के बाद गोटो की अटेंडेंट जिनवो से पूछती है कि क्या वो गोटो से फाइट करेगा, जिस पे जिनवो कहता है कि वो गोटो से लड़ेगा, लेकिन गोटो को पूरी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। इसी बीच जो ही बाहर जाती है और किसी को कॉल करती है। वो जीजू आइलैंड रेड मिशन के सेंट्री टीम के बारे में कुछ सवाल पूछती है। तभी गोटो और जिनवो की फाइट शुरू हो जाती है। जिनवो मैच स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करता ही है कि ryuji एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन जिनवो आसानी से उसकी स्ट्राइक को डॉज कर लेता है और जिनवो बहुत देर तक उसके अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर ryuji फाइट को और भी ज़्यादा सीरियस कर देता है और जिनवो पर अटैक करता है, जिससे जिनवो के फेस पर स्क्रैच पड़ जाता है। लेकिन जिनवो उसका हाथ पकड़ लेता है। जिनवो का इंटेंशन मैच को वहाँ ख़त्म करने का नहीं है, लेकिन उसका ये एक्शन ryuji को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। जब दोनों अपने फाइनल अटैक्स के साथ पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी बाकी हंटर्स बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं ताकि जीजू आइलैंड रेड से पहले कोई अननेसेसरी कैजुअलिटीज़ ना हो जाए। बाद में जिनवो सब एस रैंक हंटर्स की स्ट्रेंथ का असेसमेंट करता है और ये कंक्लूजन निकलता है कि उनकी सबकी पावर्स के बावजूद किसी ने भी उसके शैडो सोल्जर्स का पता नहीं लगा पाए, जो कि उसने छुपके से उनके शैडोज में प्लान किए थे। बाद में जिनवो गुनहेर के साथ रेड में शामिल होने का ऑफर पर डिस्कस करता है, लेकिन उसका रिस्पांस जानने से पहले आगे हम देखते हैं ryuji अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर के साथ डिस्कस करता है और बताता है कि कोरियंस में एक हाईली कैपेबल हंटर है जो शायद उससे भी बेटर हो। लेकिन वाइस गिल्ड मास्टर ryuji को बताता है कि कोरिया ने अपकमिंग रेड के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट रिलीज कर दी है और जिनवो उसमें नहीं है। इसी बीच जोंगिन और हेइन जिनवो के अब्सेंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि यूनो नोट करता है कि ब्यूंगो भी लाइनअप में नहीं है। फिर भी 15 एस रैंक हंटर्स के साथ वो इस बार जीतने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और दूसरी तरफ हम जिनवो के घर पर वापस आते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो कई सालों बाद अपनी मॉम के साथ है। वो कहता है कि उनके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे रेड में पार्टिसिपेट करने से रोक रही है और वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है। जिसके बाद जीजू आइलैंड पर एंट मॉन्स्टर्स का नैरेटिव शुरू होता है और हम देखते हैं एंट क्वीन को, जो कि फूड शॉर्टेज का सामना कर रही है और उनके पास फूड की कमी होने के कारण वो एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं और कॉलोनी के सर्वाइवल को लेकर भी चिंता करती है। और एंट की क्वीन कॉलोनी के सर्वाइवल को लेकर भी चिंता करती है और वो अपने एरिया को एक्सपेंड करने की भी बात करती है। वो एक पावरफुल वॉरियर की तलाश में है जो एंट किंगडम को लीड कर सके, और उसका सपना पूरा होता है जब एक नया डरावना और इवॉल्व्ड एंट एक बड़े से एग में से बाहर निकलता है। जब फ्लाइंग एंट्स का थ्रेट बढ़ने की खबर फैलती है, हंटर्स अपकमिंग रेड की तैयारी करते हैं। रेड के दिन पार्टिसिपेटिंग हंटर्स अपने फाइनल वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। यूनो बियोंगो को देखकर शॉक हो जाता है और गुनी नोट करता है कि उसका प्रेजेंस टीम की मोराल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जैपनीज हंटर्स अपना प्लान शुरू करते हैं एंट्स को उनकी गुफा से बाहर निकालने का, जबकि कोरियन हंटर्स एक प्लान में क्वीन को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, फ्लाइंग एंट्स का स्वॉर्म उनकी तरफ आता है, लेकिन जोंगिन उन्हें जलाकर रास्ता साफ कर देता है। इसके बाद कोरियन हंटर्स एंट की गुफा में सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, जबकि जैपनीज हंटर्स बीट का काम करते हैं ताकि कोरियन हंटर्स क्वीन को एलिमिनेट कर सके।
उनके पास सिर्फ 1 घंटा है मिशन कंप्लीट करने के लिए। जैपनीज हंटर्स एक जैमिंग सिग्नल एक्टिवेट करते हैं ताकि एंड्स की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सके और क्वीन डिस्ट्रेस कॉल ना भेज पाए। इसी बीच जोंगिन एग्जिट को ब्लॉक करता है ताकि क्वीन एस्केप ना कर सके और वो क्वीन का टनल भी ढूंढ लेता है और अपनी टीम को गुफा के अंदर ले जाता है। जिन वो कहीं और रेड पर रिफ्लेक्ट करता है और सोचता है कि इतने सारे टॉप टियर एस रैंक हंटर्स के साथ उसकी प्रेजेंस जीत के लिए ज़रूरी नहीं है। वो लोग जिन के बिना भी इस मिशन को आराम से पूरा कर सकते हैं। कोरियन हंटर्स एंड की गुफा के अंदर एक एग चेम्बर पर स्टम्बल करते हैं और एक बड़े से टूटे हुए एग को देखते हैं। यूनो उन्हें मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि इतना बड़ा एंट इवोल्यूशन कैसे हुआ और वो क्रीचर कितना डेंजरस हो सकता है जो इसमें से निकला होगा। इसके बाद हम देखते हैं जैपनीज हंटर्स की टीम एंट से सामना कर रही होती है और इसके बाद उनमें से एक हंटर थोड़ा सा घायल हो जाता है और वो हील करने के लिए हीलर के पास जाता है और वो हीलर को बोलता है। वो हीलर कहती है वो उसे हील तभी करेगी जब उसे वो रिटर्न में कुछ देगा। और इससे पहले कि उससे वो और कुछ पूछता, अगली ही पल उस हीलर का सर दर्द से अलग हो जाता है और हमें पूरी एंड की आर्मी को उड़ते हुए देखते हैं और इसके बाद एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आपको यार ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और हाँ, अगर चैनल पर भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।